हमें यहाँ लोहड़ी घर से दूर मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें अफसोस नहीं है कि हम घर से दूर बैठे हैं, क्योंकि हम कानून रद्द करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लोहड़ी के इस आग में भी हमने वही जो काले कानून है किसान विरोधी वही जलाए हैं, इसलिए हमें यहाँ इसकी कोई परवाह नहीं है कि हम घर से दूर बैठे हैं, क्योंकि हम कानून रद्द करवाने के लिए आए हैं। उसके लिए हम डटे रहेंगे, जितना समय भी लगेगा हमें कोई परवाह नहीं है, चाहे हमें यहाँ पर बैसाखी भी मनानी पड़ जाए। हाँ जी, जी ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਜੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ये जो कमेटी बनाई है ना सरकार ने, ये कमेटी को हमारे संयुक्त मोर्चे ने रद्द कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये उन्हीं लोगों की कमेटी है जो लोग पहले भी हमारे आंदोलन को ये बोलते थे कि ये किसान नहीं है, किसान हम हैं, और ये वो लोग हैं कमेटी वाले, इसलिए हम ये कमेटी को हमारे संयुक्त मोर्चे ने रद्द कर दिया है। ये कमेटी के पास हम ना जाने जाएंगे, ना हमें इस कमेटी से कोई उम्मीद है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ही करना है। किसान के लिए मोदी के पास उसकी बात सुनने के लिए कोई समय नहीं है। जो किसान नहीं मांग रहा है वो किसान के ऊपर थोप रहा है, जो किसान मांग रहा था उससे ये भाग गया। इसने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, जिससे कि किसान की आय थी जो डबल दुगनी हो सकती थी, जिससे किसान आज खुशहाल हो सकता था। इसने अपने चोण मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं सबसे पहले आके किसान के लिए जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू करूंगा और पूरे हर किसान का कर्जा पहले बैठते ही माफ करूंगा, लेकिन ये वो बातों से भाग गया जो हमने नहीं मांगा था, जिसकी हमें नहीं जरूरत थी। बड़े घराणियां वास्ते ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं, एक जिमीदार वास्ते बिल्कुल जिमीदार दे उल्ट वाग जिहड़ा कानून है ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ नहीं चाहिए, इन्हें वापस होने चाहिए है। अपनी अगली खबर में हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां सैकड़ों किसानों ने मकर संक्रांति के अवसर पर सरकार द्वारा लाए गए कृषि और श्रम कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में 100 किसान संगठनों ने मिलकर राज्य के 35 जिलों में अपना विरोध दर्ज किया। राज्य के अहमदनगर में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसानों की अगुवाई अजीत धावले और कई अन्य कार्यकर्ताओं ने की। धावले ने न्यूज क्लिक से बात करते हुए कहा कि अब किसानों और मजदूरों ने मोदी सरकार और घोर पूंजीवादियों के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। किसान और मजदूरों के शांतिप्रिय तबके में हमने पहले इस तरह का गुस्सा कभी नहीं देखा था। ये एकता सरकार को जरूर कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर कर देगी। मुंबई के ठाणे में जन आंदोलन संघर्ष समिति ने आंदोलन की अगुवाई करते हुए बिल की प्रतियां जलाई। वहीं पुणे में किसान बाग आंदोलन दिसंबर 8 से ही चल रहा है। यहां भी किसानों ने बिल की प्रतियां जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इन संगठनों ने निश्चय किया कि उनके सदस्य गांव में घर घर जाकर लोगों को इन मोदी सरकार के इन मजदूर और किसान विरोधी कानूनों के बारे में बताएंगे और जागरूक करेंगे। इसी दौरान वो अपने कैंपेन बाय बाय जियो के माध्यम से लोगों से अंबानी और अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों के बहिष्कार की भी अपील करेंगे। किसानों के सवालों को सरकार ने अगर लोकतांत्रिक ढंग से संबोधित किया होता तो आज आंदोलन इतना लंबा नहीं खींचता। मामला अब सर्वोच्च अदालत में गया तो वहां से भी मसले का समाधान होने के बजाय वह और उलझता नजर आ रहा है। 4 सदस्यीय कमेटी तो बन गई है, लेकिन किसान आंदोलनकारियों ने कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सदस्यों को सरकारी पक्ष का समर्थक बताकर उसके समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया। इस तरह की समिति का क्या कोई उपयोगिता होगी? क्या होगा 26 जनवरी तक? सरकार अपना कठोर रवैया छोड़ेगी या बनाए रखेगी? इसका एक विश्लेषण कर रहे हैं हम।
वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी के साथ। क्योंकि किसान आंदोलनकारियों ने अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत जो कमेटी बनी है उसको उस पे जाने से ही इनकार कर दिया है। तो पहला जो एक जो नतीजा सामने आया है इस तरह के न्याय का, वो बहुत दुखदाई है। वो मैं निजी तौर पे एक भारत के नागरिक के तौर पे माननीय कोर्ट के किसी भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या इवन लोअर कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के आदेशों को अगर कोई भी समाज, कोई भी समूह जो है कोऑपरेट नहीं करता है तो ये दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है। लेकिन ये जो क्यों है, ये बहुत बड़ा क्यों है। और इसे अगर आप लॉर्ड हिवर्ट और प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बातों की रोशनी में देखें तो मैं समझता हूं कि इसे समझना, इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन नहीं है। तो दोस्तों, अब 26 जनवरी आ रही है और कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चली उसमें सत्ता पक्ष की ओर से जो सवाल उठाए गए, जो बातें कही गई, खासकर उनके जो न्यायिक प्रतिनिधि थे कोर्ट में, अब इन आंदोलनकारियों को खालिस्तानी और उपद्रवी, आतंकवादी, उग्रवादी, तमाम तरह की शक्तियों के षड्यंत्र के जैसे ऐसा लगता है कि वो स्प्रिंग बोर्ड बन गए और ऐसा लगता है कि उनको इस्तेमाल कोई कर रहा है, या ये भी कि उसमें इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं लोग। जो शुरू में कहा गया था, उनको पहले भी पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चाइनीज, न जाने किनका एजेंट कह दिया गया था। लेकिन जब व्यापक आंदोलन की गोलबंदी पूरे देश में दिखाई पड़ने लगी, उनके समर्थन में कर्नाटक, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, हर जगह जब इस तरह के लोग धरना प्रदर्शन करने लगे तो थोड़ी सी ये चीजें रुक गई। अब जब से उन्होंने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को वो निकलेंगे, वो ट्रैक्टर ट्रैली लेकर के फिर परेड करेंगे, तब से अब इस बार कोर्ट में भी ये बात आ गई। और यही नहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदे एक याचिका भी दायर कर दी गई है। क्यों? कि वो कुछ न कर सके। दोस्तों, हमारा ये मानना है, बहुत विनम्र ढंग से अपनी बात में रखना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर लोकतांत्रिक ढंग से आवाम के किसी भी हिस्से को अपनी बात रखने से, अपने एक्शन को अंजाम देने से जबरन कोई रोकता है, जबरन अगर रोकने की कोशिश होती है, तो अंततः किसी भी समाज के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए वो बहुत अच्छा नहीं होता है। ताकत के बल पर आवाम के किसी हिस्से को दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन उसकी चेतना को, उसके अंदर की भावना को रौंदा नहीं जा सकता है। सबसे बेहतर तरीका है कि लोगों से संवाद कायम किया जाए। यह हार जीत का प्रश्न नहीं है। ये नहीं प्रश्न है कि सरकार हार जाएगी अगर उनकी कुछ बातें मान ले, और किसानों के लिए भी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो थोड़ा पीछे हट जाएंगे, एकोमोडेट कर लेंगे चीजों को, तो वो कमजोर हो जाएंगे या क्रांतिकारी वो नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा बस यही कहना है कि 26 जनवरी से पहले सरकार को अपने रुख में, अपने रवैये में परिवर्तन करना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास स्वयं जाना चाहिए कि हम किसान आंदोलन की इन मांगों को स्वीकार करने को तैयार हैं, और कमेटी के पुनर्गठन की अगर कोई बात है तो उस पर भी तैयार हैं। अगर स्वयं सरकार ये बात कह देती है तो मैं समझता हूं कि बहुत खुशनुमा एक माहौल बनेगा, और इससे किसान आंदोलन और सरकार के बीच में संवाद की, एक वास्तविक संवाद की स्थिति